बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें जी जैकबाबाद का, तो महकमा पब्लिक हेल्थ में बड़े पैमाने पर करप्शन के इंकशाफात सामने आए हैं। शहरियों को साफ और मियारी पानी मुयस्सर नहीं आ सका है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस कर। एजाज टालानी की रिपोर्ट के मुताबिक सब इंजीनियर पब्लिक हेल्थ और इनकी टीम की गफलत की वजह से शहरी जलीलो ख्वारी पर मजबूर। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। शहर में सीवरेज सिस्टम भी नाकारा बन गया। अक्सर गली मोहल्लों में ड्रेनेज का गंदा पानी खड़ा होने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहर भर में सेहत आमा का बड़ा फुकदान पैदा होने लगा। सिविल सोसाइटी के लोगों ने तमाम आला हुकाम से मुआवले के सख्त नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जिला खैरपुर मीरिस का अहवाल आपको बताते चलें, जहाँ पर शहर रानीपुर में कदीमी कब्रिस्तान इस इलाकों में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस ये कदीमी कब्रिस्तान कचरा कुंडी का ढेर बन चुका है, जहाँ पर कब्रों की बेहुरमती भी होने लगी है। मजीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदा अली वारिस जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली वारिस, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सर छा चवण जो हर रोज़ जो मेन जगह आहे जेकी कब्रिस्तान आहे असांजे पूरे माना जेको आहे सो शहर छा पर सॼी पशगिरदाईअ खे पुराणो हिकु इलाइक़ो आहे, मशहूरु आहे। हिनखे साफ़ सुथिरो रखण जे लाइ असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे, पर जेको आहे सो महिरबानी करे हेठि जेको आहे सो रोड रस्तो ऐं कब्रिस्तान सां किचिरे जी खेस्ट न हुजे। इंतिज़ामिया खे असां सख़्तीअ सां हीअ चऊं था ऐं हीअ असां शहर वारा पड़ोसी ॿिया टिया जेके बि आहिनि इहे जेके सुभाणे जेको आहे सो निकिरी पवंदा त बाबा असांजे इतुला खे कब्रिस्तान सां इहा किचिरे वारी जेकी आहे गंदगी जेकी शहर जी आहे उहा उछलाई न वञे। महिरबानी लिहाज़ सर तव्हांजो छा चवणु आहे जेको हर रोज़ जी बुनियाद ते कचरे जो मसलो लॻो पियो आहे ऐं हर रोज़ एहतजाज में तक़रीबन शहर जी आवाज़ उतारनि था पर कोई बि एक्शन नथो कयो वञे। सर सॼो ॾींहुं किचिरो ॾिसंदा आहियूं असां जेॾी महिल ईंदा आहियूं किचिरो हूंदो आहे पर वॾेरा बि अचंदा त किचिरो इहो साम्हूं पियो आहे। वॾेरा चवंदा हाणे असां त छा था चऊं, वॾेरा चवनि पाण। साईं तव्हां पाण ॿुधी रहिया आहियो हे शहरनि जा जेके व्यूज़ आहिनि अव्हांजे साम्हूं आहिनि। अदा छा चवणु आहे अव्हांजो भाउ हिन जे बारे में? सर छा चवणु आहे अव्हांजो? आख़िर छा मुतालबो आहे तव्हांजो हुकूमत खां? खुशाब से खबर शामिल करते चलें, जहां पर जोहराबाद में भी सानिया तरलाई इस्लामाबाद के शोहदार जख्मियों के साथ इजहार यकजहती के लिए ताज़ियती रैली निकाली गई। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब के शहर जोहराबाद में पुरवकार रैली निकाली गई। ये रैली नमाज ज़ोहरैन के बाद जामिया मस्जिद हुसैनिया से शुरू हुई, जिसमें मुकामी मजहबी, समाजी, सियासी अंजुमन ताजवान के नुमाइंदगान, वकला, सहाफ़ी, मातमी तंजीमों के अलावा मसाजिद, इमाम बारगाहों के बानियार और ट्रस्टीज समेत आवाम की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली जामिया मस्जिद हुसैनिया से रवाना होकर कॉलेज चौक जोहराबाद पहुंची, जहां पर शुरका ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुकर्ररीन ने सानिया तरलाई की शदीद मजम्मत करते हुए शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। रैली में खताबात खतीब जामिया मस्जिद जोहराबाद इल्लामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी और दीगर मौजूद शख्सियात में इल्लामा मोहम्मद नवाज हलीमी, वाइस प्रिंसिपल दारुल उलूम करबला खुशाब, मलिक हसन इमरान, साबिक फोकल पर्सन वज़ीर-ए-आला शिकायत सेल जिला खुशाब, मौलाना नजर हुसैन ऐवान, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन सुबह शुमाली पंजाब के रहनुमा मौलाना जहीर करबलाई के अलावा दीगर उलमाए कराम के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। अब आपको बताएं कुछ के जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के भी सालाना इंतखाबात मुकम्मल हो गए। नताइज का भी ऐलान कर दिया गया। एजाज टालानी की रिपोर्ट के मुताबिक दम दस्तगीर पैनल के सदारती उम्मीदवार अहमद नवाज खान पेचोहो 130 वोट लेकर कामयाब। अलशहबाज पैनल के सदारती उम्मीदवार 121 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर रहे। जनरल सेक्रेटरी के लिए अलशहबाज पैनल के उम्मीदवार मुजफ्फर अली रिंद 138 वोट लेकर भारी अक्सरियत से कामयाब करार पाए। दूसरी दम दस्तगीर पैनल के जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार अब्दुल रब लशारी 116 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर बरकरार रहे। नायब सदर के लिए दम दस्तगीर पैनल के उम्मीदवार रहमान मुगल 161 वोट लेकर कामयाब। नायब सदर के लिए अलशहबाज पैनल के उम्मीदवार जफर जकराची
85 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर आए। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए भी दमदस्तगीर पैनल के उम्मीदवार जफरुल्लाह सरियो 132 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। कामयाबी के बाद मुजफ्फर अली रिंद का बयान, वकला के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बार मेंबरान को सहूलियात की फ़राहमी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे, ये अज़्म किया गया। अब आपको बताएं कुछ के पसरूर के मारूफ सहाफ़ी मियाँ उस्मान गनी ने डेप्टी MSDHQ हॉस्पिटल के साथ एक अहम मुलाकात की। उस्मान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ उस्मान गनी ने डॉक्टर एजाज भिंडर को डेप्टी MSDHQ हॉस्पिटल पसरूर तैनात होने पर दिली मुबारकबाद पेश की। मुलाकात के दौरान DHQ हॉस्पिटल पसरूर में मरीजों को दरपेश मसाइल, तिब्बी सहूलियात की बेहतरी और इंतजामी अमूर पर भी तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। मियाँ उस्मान गनी ने उम्मीद जाहिर कर दी कि डॉक्टर एजाज भिंडर की क़यादत में अस्पताल में सेहत की सहूलियात मज़ीद बेहतर होंगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर एजाज भिंडर ने नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाते हुए अस्पताल के निज़ाम को बेहतर बनाने और मरीजों को मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। अब खबर है जी कुछ सवाबी से, तो सवाबी में भी वकला बिरादरी के एहसास में पुरवकार लंच तकरीब का अहतमाम किया गया। रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार सवाबी में मिल्खरी वकीलान के ज़ेर एहतमाम जिला सवाबी की वकला बिरादरी के एहसास में पुरवकार लंच तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की सदारत तैयब जमान एडवोकेट सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सवाबी ने की। तकरीब में साबिका उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA-20 वारिस खान ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। पेशावर हाईकोर्ट बार काउंसिल के सदर मिल्खरी वकीलान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर रहमानुल्लाह खान समेत वकला बिरादरी के दीगर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान भी हमरा थे। तकरीब से रफीक मोहम्मद सदर मिलगरी वकीलान खैबर पख्तूनख्वा, रहमानुल्लाह खान सेक्रेटरी जनरल मिलगरी वकीलान खैबर पख्तूनख्वा और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल ज़रब बादशाह खान एडवोकेट अमीनुर रहमान समेत दीगर ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने खिताबात में कहा, वकला बिरादरी आइन और कानून की बालादस्ती, इंसाफ की फराहमी और शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस अज़्म का भी इज़हार किया कि वकला अपने पेशावराना हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाबी में रज़ड़ अदबी कारवान के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार मुशायरे का इनेकाद किया गया। रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक रज़ड़ अदबी कारवान के ज़ेर एहतमाम आफाक शादी हॉल मनसबदार में एक कामयाब मुशायरे का इनेकाद, नई कबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हुई। कबीना से हल्फ मारूफ शायर और अदीब अनवर मनेरवाल ने लिया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत मोहम्मद वसीम ने हासिल की। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी फ़याज़ुल्लाह फैज़ी और जॉइंट सेक्रेटरी अवैस अरमान ने बखूबी निभाए। पुरवकार तकरीब की सदारत पश्तो अदबी सबावन के सदर औरंगज़ेब मजाज ने की, जबकि मेहमान खास में जावेद इकबाल केलानी, फजीगुल फज्जी और अनवर मनेरवाल, तसव्वुर मानेरवाल और जाहिद समान सहर समेत दीगर भी शामिल थे। तलावत कलाम पाक के बाद रज़ड़ अदबी कारवान के सदर अख्तर अली अख्तर ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस मौका पर मुमताज़ अतमान खेल, नूर वाहिद नसीर, समीउल्लाह शाद और आशिक इस्लाम आशिक ने सदर अख्तर अली अख्तर को फूलों के हार पहनाए। इलावाज़े हिवाद पश्तो अदबी टोलना की जानिब से अख्तर अली अख्तर को चादर और पकोल का तोहफा भी पेश किया गया। तकरीब की रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया कवरेज की जिम्मेदारी हम्माद यूसुफज़ई, इसरार फितरत समेत दीगर ने अदा की। और ज़िला खैबर में तीरा के मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी पैकेजेस तकसीम किए गए। लाल ज़मीर आफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी ज़िला खैबर और खुदाई खिदमतकार ऑर्गेनाइजेशन ज़िला खैबर की जानिब से तीरा के मुतासरा ख़ानदानों में खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल इमदादी पैकेजेस तकसीम किए गए। इस मौका पर अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुदाई खिदमतकार ऑर्गेनाइजेशन मियाँ इफ्तिखार हुसैन, सलार आज़म इंजीनियर एजाज यूसुफज़ई, सूबाई तर्जमान ANP अरसलान खान नाज़म, ज़िलाई सीनियर नायब सदर शीरीन आफरीदी और आबिद हुसैन आफरीदी समेत दीगर ज़िम्मेदार रज़ाकार और कारकुनान मौजूद थे। सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने मुश्किल से दोचार वादी तीरा की मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हुए यकीन दहानी कराई कि अवामी नेशनल पार्टी और खुदाई खिदमतकार ऑर्गेनाइजेशन इस मुश्किल घड़ी में इनको कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगी। खानपुर में एक्सिन ने रेंजर्स के हमरा नायदहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया।
मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाइयों में रेंजर्स और पुलिस की मुआवनत हासिल की गई। इस मौका पर एक्शन वापटा खानपुर इकबाल हुसैन भुट्टो ने कहा कि दौरान कार्रवाई लाखों रुपए वापटा की रिकवरी की गई। मजीद उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ किया गया। मजीद कहा कि कार्रवाइयाँ सब डिवीजन कोर्ट समाबा ST सलाहुद्दीन सानी के इलाकों में की गई। इस मौका पर दर्जमान वापटा ने कहा कि डिफॉल्टर इलाकों में दर्जनों ट्रांसफार्मर्स भी उतारे गए हैं। इस मौका पर एक्शन वापटा इकबाल हुसैन भुट्टो ने कहा कि बिजली चोर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस वापटा ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स और वापटा टीम्स ने हिस्सा लिया है। सादिकाबाद से खबर शामिल करते चलें, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर की मेजबानी में पार्टी कारकुनान के एहसास में एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मियां मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर राना तारिक महमूद की मेज़बानी में पार्टी कारकुनान के एहसास में कॉर्नर मीटिंग, जिसमें साबिक MPA और NA 174 के टिकट होल्डर मखदूम उस्मान महमूद ने खुसूसी शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग के दौरान तहसील सादिकाबाद में जारी और आइंदा तरक्याती मनसूबों पर तफसीलन मुशावरत की गई। अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए अहम फैसले किए गए। मुकर्रीन ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। इलाका भर में बिला तफरीक तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। पार्टी क़यादत ने कारकुनान के किरदार को सराहते हुए कहा कि कारकुनान ही पार्टी की असल ताकत हैं। कॉर्नर मीटिंग में पार्टी कारकुनान और मुकामी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कॉर्नर मीटिंग के इख्तिताम पर मुल्क कौम और इलाके की टेक्सला में भी अंजुमन तासरान की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई है और नमुंतखब मेंबरान से हल्फ भी ले लिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा हाजी मलिक जावेद अख्तर। टेक्सला शहर में नमुंतखब मेंबरान अंजुमन ताजरान के इंतखाबात का मरहला तय पा गया। कागजात नामजदगी के बाद शहर के मुख्तलिफ वार्डों ठट्टा खलील रोड, फैसल शहीद रोड, शेरशाह रूरी रोड, मेन बाजार, रेलवे रोड, HMC के अलावा दीगर वार्डों में भी मेंबरान का चुनाव कर लिया गया है। हर वार्ड के मेंबरान ने टेक्सला के निजी शादी हाल में हल्फ की तकरीबात में हल्फ उठाया। तमाम मेंबरान से साबिक सदर अंजुमन ताजरान मियां महमूद ने हल्फ लिया। तकरीब के इख्तिताम पर सराफा यूनियन के सदर मलिक जमील सराफ, मलिक शकील सराफ, हाजी रियाज हुसैन अवान, तारक सरवर अवान, शेख सुफियान मसूद ने खिताब किया, जबकि तिलावत कुरान पाक महबूब अलाई को हासिल हुई। मेज़बानी के फ़राइज़ अब्दुल रऊफ शाकर ने अदा किए गए। इस मौका पर अब्दुल रऊफ शाकर ने कहा कि इससे कबल अंजुमन ताजरान लावारसों की तरह कारोबार कर रही थी, उन्हें किसी किस्म का भी तफ़्फ़ुज़ नहीं मुयस्सर था। इंशाअल्लाह हल्फ की तकरीब के बाद सदर के लिए अब्दुल रऊफ शाकर ने शेख सुफियान मसूद और मशहूर कारोबारी शख्सियत मलक कामरान मंशा का नाम सामने लाया। कैमरा टीम के साथ हाजी मलिक जावेद, NAN24 न्यूज़ टेक्सला। अब आपको बताएं कि पिंजी गैप भी खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। जाहिद जिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला फैजान मदीना पिंजी गैप में गलियों का बुरा हाल, पानी की निकासी का भी कोई बंदोबस्त नहीं। नालियां पुख्ता न होने की वजह से पानी सड़क के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से कीचड़ बनता है और पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात होती हैं। खास करके नमाजियों के लिए मुश्किलात दरपेश हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी गैप से मोहल्ले वालों का मुतालबा है कि फैजान मदीना के साथ साथ नालियों को पुख्ता किया जाए ताकि पानी की रवानी में आसानी हो। और फोर्ट अब्बास के नवाही गांव में भी रिक्शा और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक खूनी तसादुम का वाकया पेश आया। नतीजे में एक शख्स जाम भाग हो गया जबकि एक शदीद जख्मी हुआ है। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव 268 HR के करीब तेज रफ्तारी के बायस रिक्शा और मोटरसाइकिल में शदीद तसादुम। हादसे के नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही जाम भाग हुआ जबकि एक शदीद जख्मी। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की और फिर THQ हॉस्पिटल फोर्ट अब्बास मुंतकिल किया। जाम भाग होने वाले शख्स की लाश को भी जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले किया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।